आज मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ग्रुप की डिफिनीशन पूरी होने के बाद सब ग्रुप के बारे में बताते हैं। तो ग्रुप जो है, समूह जिसे हिंदी में कहते हैं, वो हमने बताया कि जी कोई सेट है, कैपिटल जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन जी कॉमा ओ, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है वेयर ओ इज़ एन ऑपरेशन। तो ओ कोई संक्रिया है जो प्लस या डॉट स्टार कुछ भी हो सकती है। तो जी कॉमा ओ अगर कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है तो जी कॉमा ओ ग्रुप कहलाता है। समूह कल हमने बताया था कि समूह कहलाता है अगर उसमें चार प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं। क्लोजर एक्जियोम G1, G2 जो है वो एसोसिएटिव, G3 आइडेंटिटी तत्समक की उपस्थिति, G4 इनवर्स। तो अगर किसी सेट में किसी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट जो है क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, इस तरह से चार प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं तो उसको हम लोग ग्रुप कहते हैं, समूह कहते हैं। अब इसी में अगर हम कहें कि ग्रुप जो है वो चार प्रॉपर्टी कोई सेट किसी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट होल्ड करता है तो उसको ग्रुप कहते हैं। अब सब ग्रुप जो होता है, उपसमूह जिसे कहते हैं, तो वो ध्यान दो, उपसमूह और उपसमुच्चय। कई बच्चे जो होते हैं ना, उपसमूह और उपसमुच्चय को एक ही समझते हैं, जबकि सब ग्रुप और सब सेट, उपसमुच्चय जो होता है वो सब सेट होता है। तो सब सेट किस तरह से होता है, देखो कि H इज सबसेट ऑफ G। H G का सबसेट होता है, उपसमूह होता है इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ H आर लाइज इन G। मान लो कि H जो है एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और G जो है एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह से हम देखेंगे कि G के जो एलिमेंट्स हैं, जो G के एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर H की कंपैरिजन में। H में केवल ये हैं, तो हम कहेंगे H इज सब ग्रुप सबसेट ऑफ G। H G का क्या है, सबसेट है। लेकिन ये H जो सबसेट ऑफ G है ये सब ग्रुप होगा, ये ज़रूरी नहीं है। सब ग्रुप होने की जो पहली कंडीशन होती है कि एनी सबसेट कैपिटल H ऑफ ग्रुप G इज़ कॉल्ड सब ग्रुप ऑफ G। H अगर G का सबसेट है तो उसे सब ग्रुप होने के लिए ग्रुप की सभी चारों कंडीशन, जो क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, इफ H सेटिस्फाई ऑल कंडीशंस ऑफ ग्रुप, यदि H समूह के सभी प्रतिबंध रखता है तब हम कहेंगे कि H इज सबसेट ऑफ G। यदि H कैपिटल G के सभी प्रतिबंध रखता है तब हम कहेंगे H इज सबसेट सब ग्रुप ऑफ G। तो इसका मतलब H को सब ग्रुप होने के लिए ग्रुप की सभी कंडीशन होल्ड चाहिए। तो सबसेट में और सबसेट और सब ग्रुप में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि H सबसेट ऑफ G मीन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ H आर इन G, H के सभी अवयव G में हैं। लेकिन सब ग्रुप H इज सब ग्रुप ऑफ G। तो सब ग्रुप होने के लिए क्या चाहिए कि इफ़ H सेटिस्फाई ऑल कंडीशंस ऑफ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन इन G। यदि H में G के संयोजन के सापेक्ष, मान लो G में O ऑपरेशन है तो G O अगर ग्रुप है तो अगर H O जो है इट इज़ ऑल्सो अ ग्रुप, यदि H O जो है ये भी ग्रुप के सभी कंडीशन होल्ड करता है तो हम कहेंगे कि H इज सब ग्रुप ऑफ G। ये डेफिनेशन आपको ध्यान देनी है। तो अभी हम लोगों ने देखा ग्रुप या समूह किसे कहते हैं, तो चार प्रॉपर्टी है, क्लोजर, संबरक, सहचर, तत्समक, प्रतिलोम। और अगर सब ग्रुप प्रूव करना है तो सब ग्रुप क्या होता है, सबसेट। सबसेट इज सब ग्रुप, H इज सबसेट ऑफ G, देन H इज सब ग्रुप ऑफ G इफ H सेटिस्फाई ऑल कंडीशंस ऑफ ग्रुप। तो ये ग्रुप हो गया, सब ग्रुप हो गया। तीसरी डेफिनेशन जो हम लोग जानेंगे वो होगी साइक्लिक ग्रुप, चक्रीय समूह। तो साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, चक्रीय समूह। तो चक्रीय समूह का मतलब होता है कि H इज अ सब ग्रुप। H मान लो सब ग्रुप है G का, या G मान लो ग्रुप, चलो ग्रुप से ही लेके चलते हैं। तो लेट G बी अ ग्रुप। अब G अगर ग्रुप है एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ G कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन एलिमेंट। मान लो A एक एलिमेंट G का है और G का हर एलिमेंट जो है वो A की कोई ना कोई इंटीग्रल पावर में है। इस तरह से देखते हैं कि ये सेट है, ग्रुप है G इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर।
तो इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब ओमेगा की तरह हम लिख सकते हैं। देखो 1 को हम लिख सकते हैं ओमेगा का क्यूब, ओमेगा की पावर 1, ओमेगा का स्क्वायर। इस तरह से हम देखेंगे कि ईच एलिमेंट ऑफ जी का प्रत्येक अवयव ओमेगा की किसी पूर्णांकी घात के रूप में लिखा जा सकता है। तो इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट्स ऑफ जी, यदि जी का प्रत्येक अवयव जी के किसी एक अवयव की पूर्णांकी घात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तब हम कहते हैं कि जी चक्रीय है। जैसे एन अगर कैपिटल आई कोई इंटीजर है, तो ए अगर जी का एलिमेंट है, अब मान लो एक्स कोई एलिमेंट है जी का, तो एक्स इक्वल टू ए की पावर आर, मीन्स ईच एक्स बिलोंग्स टू जी। एक्स अगर जी का एलिमेंट है, ईच एक्स बिलोंग्स टू जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन इंटीग्रल पावर ऑफ ए। तो ए जो होता है इसको हम लोग कहते हैं जनरेटर, ए इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ जी। और जी जो है वो कहलाता है जी इज कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई ए। ये नोटेशन हम लोग कई लोग इस तरह से भी स्मॉल ब्रैकेट में भी लिखते हैं। तो जी इक्वल टू ब्रैकेट में करली ब्रैकेट में इस ब्रैकेट में लिखते हैं, तो हम कहते हैं जी इज आ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई ए। तो ग्रुप हम लोगों ने देखा कि ग्रुप में 4 कंडीशन होती हैं। फिर सब ग्रुप जो होता है एच जी का सब ग्रुप होता है यदि एच जी के संक्रिया जो भी ऑपरेशन जी में है, जी ओ अगर ग्रुप है तो एच ओ ऑपरेशन के अधीन सभी प्रतिबंध रखता है। इफ एच सेटिस्फाई ऑल कंडीशंस ऑफ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन इन जी, मीन्स जी ओ इज ग्रुप एंड एच इज सबसेट ऑफ जी, देन एच ओ इज ऑल्सो ग्रुप। ये हो गया। अगला है साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप चक्रीय समूह होता है। इसमें क्या होता है कि जी इक्वल टू ए की पावर एन जी इज कॉल्ड साइक्लिक। सबसे पहले एक बड़ी बात ये ध्यान रखनी है कि जी जो है वो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होगा। इसमें अगर जी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तभी हम लोग कहेंगे ए टू द पावर एन। एक्स बिलोंग्स टू जी, इफ एक्स बिलोंग्स टू जी इज एनी एलिमेंट ऑफ जी एंड इट कैन बी एक्सप्रेस, एक्स को हम लोग ए की पावर आर में लिख सकते हैं, देन ए इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ जी एंड जी इज कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई ए। एग्जाम्पल यहाँ से देखते हैं,